हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे 10 मैथ 2.0 पर। इससे पहले हमने जो इतनी वीडियो बनाई वो आपका एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का प्रश्नावली एक थी, 1.123 4 तक 4 प्रश्नावली थी उसमें। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर में हम लोग सेकंड देखेंगे, दूसरा अध्याय का देखेंगे जिसका नाम है बहुपद, यानी सेकंड चैप्टर बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में बात करेंगे और इसकी जो प्रश्नावलियाँ हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बहुपद क्या होते हैं? बहुपद पोलिनोमियल्स, इनको बहुपदों को पोलिनोमियल्स कहा जाता है एवं उनकी घातों यानी डिग्री, घातों मीन्स डिग्री के बारे में अध्ययन किया गया है कि यदि कि चर x के बहुपद p ब्रैकेट x ब्रैकेट क्लोज में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात डिग्री कहलाती है। तो ये इसका है। तो इस चैप्टर में क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण इसके सूत्र क्या हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं और उसकी जो डेफिनेशंस हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है आपके अध्याय सेकंड यानी चैप्टर सेकंड में इसका बहुपदीय पोलिनोमियल्स महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं इस चैप्टर में इसमें क्या क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर या कोई भी प्रश्न हल करने से पहले उसका फार्मूला, उसकी चीज़ें, उसको क्या सिस्टम से उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फार्मूलों को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूलों का आना और पता होना बहुत ज़रूरी है, कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुपद का जो महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं हैं, कुछ पॉइंट्स में हमने पूरे सेकंड चैप्टर के पॉइंट्स को बीच में से निकाल के इसको पॉइंट को तैयार किया है जो इम्पोर्टेंट हैं और जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है आपका, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को पॉइंट को समझते रहिए आप। अगर पॉइंट्स को आप समझ लेंगे, महत्वपूर्ण सूत्रों को, तो आपको वो प्रश्न के हल करने में आसानी होगी। दूसरा है, द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और त्रिघातीय बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का होता है। यह a बराबर 0 है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर आपका फर्स्ट था वास्तविक संख्याएं, तो उसमें यही फॉर्मूला यूज़ किया गया था। तो इसमें भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है इस चैप्टर में भी। तो पांचवा पॉइंट है आपका, एक द्विघातीय बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं तथा एक घातिक बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। मीन्स इसमें एक भी हो सकता है, एक दो से अधिक भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक a और बीटा हो, जब a प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a कोमा ए बी बराबर c अपॉन a, ये होगा। ये फार्मूले के सूत्र हैं आपके। और 7 पॉइंट है आपका, यदि a b y त्रिघात बहुपद ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d के शून्य हों, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा? a प्लस बी प्लस वाई बराबर a माइनस बटे a बी प्लस बी वाई प्लस वाई ए बराबर c बटे माइनस a d माइनस ए बी। ये आपके टोटल फार्मूले हैं। जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये फॉर्म में जो शून्य को निकालते हैं तो ये फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 पॉइंट है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूलाज हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ x माइनस अक्ष को काटता है, यानी जो कक्ष उसका जो बनता है उसको काटता है। तो 9th हो गया। और 10th वाला पॉइंट है आपका, इसमें 10th वाले पॉइंट में, यदि पी एक्स और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx = 0 हो तो हम बहुपद gx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx
गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए होते हैं तो फार्मूले हम लगा सकते हैं। जहाँ x बराबर 0 है वो तथा अथवा x आर एक्स की घात जी एक्स की घात है, इस परिणाम को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। मीन्स जो ये आपका निकलेगा इस परिणाम को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सूत्र हैं, जिनके माध्यम से हम अभी इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसका आंसर हम निकाल पाएंगे। अगर हम फार्मूले अगर अच्छे से रिवाइज है, लर्न है, तो सारे फार्मूले से हम अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 में हमें क्वेश्चन नंबर पहला इसका है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें पी एक्स का निकालना है। और पी एक्स को कैसे निकालना है, इस तरह से हम निकालेंगे। ये आपका x हो गया है और आपका y दिया हुआ है। y पी एक्स में इसमें दिया हुआ है और x दिया हुआ है पी एक्स, और y बराबर है आपका पी एक्स। तो हमें ये ज्ञात करना है कि पी एक्स जो हमारी लाइन है ये किसको कहाँ से क्या काटती है, और ये चीज़ को हमें सॉल्व करना है और ग्राफ के माध्यम से हमें इसका आंसर देना है। तो पहले ग्राफ में क्या होगा, पहले ग्राफ में अगर हम समझ लें कि ग्राफ जो आपका एक्स कक्ष है, ये एक्स कक्ष है आपका ग्राफ, इसको एक्स माना गया है, ये एक्स कक्ष का ग्राफ है, ये एक्स का ग्राफ है। इसको जो है कहीं भी नहीं काट रहा है, इसलिए ये शून्य की संख्या, इसकी संख्या जो है शून्यकों की संख्या इसकी जो है 0 होगी। मीन्स ये कहीं भी नहीं काट रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखना है। इसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट में इसका फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है इसको हमें लिखना है। फर्स्ट का आंसर इसको लिखेंगे हम, क्योंकि ग्राफ ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें इसमें क्या करना है। एक्स का ग्राफ कक्ष को कहीं पर भी काटता, कहीं पर भी नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 है। ये कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसकी शून्य संख्या 0 होती है। तो ऐसे ही सेम में दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में किस तरह से इसका आंसर पुट होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या ग्राफ क्या रहा है। क्योंकि ग्राफ एक्स आपका ये है को केवल एक बिंदु पर ही काटता है, इसलिए शून्य की संख्या 1 होगी। अब देखिए केवल एक बिंदु को काट रहा है, केवल एक बिंदु को काटता है, केवल एक बिंदु को काट रहा है, इसलिए इसकी संख्या जो है शून्य की संख्या 1 होगी। एक बिंदु को काट रहा है, या मीन्स जो आपकी ये लाइन आई है ये एक बिंदु को काट रहा है, एक्स के एक बिंदु को काट रहा है। ये एक्स है आपका, ये यहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, तो एक्स बिंदु को काट रहा है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे सेकंड, तो वही पॉइंट हमें लिखना है इसमें सेकंड में, सेकंड ग्राफ का पॉइंट लिखना है हमें। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स कक्ष को केवल एक बिंदु पर ही
काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या एक है। ये आपका आंसर है सेकंड पॉइंट का। ये एक बिंदु पे काट रहा है, यानी एक्स के एक बिंदु पे काट रहा है। यहाँ पे कटिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, इसमें आपका एक्स में दो बिंदु, इसमें एक्स में दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि कितने बिंदुओं को काट रहा है, एक्स को 3। ये आपका एक्स पे जो है 3 बिंदुओं पे काट रहा है। सेकेंड वाले पॉइंट देखिए आप, एक्स का जो पॉइंट दिया है यहाँ 3 बिंदुओं पे काट रहा है। पहला बिंदु आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये, यानी 3 बिंदुओं पे काट रहा है। तो हमारा सेम लाइन होगा कि ग्राफ, क्योंकि एक्स वाई को केवल 3 बिंदु पे काट रहा है तो काटता है, इसलिए शून्य की संख्या जो आपकी 3 होगी। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वही जहाँ पे फर्स्ट लिखा है वहाँ पे आप इसको थर्ड भी लिख सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें वही होंगी जो उसमें था, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स में काट रहा है तो यहाँ पे हम तीनों पॉइंट लिख देंगे, लिख सकते हैं, लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्राफ एक्स को केवल 3 बिंदु पर ही काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है। देखिए ये जो 3 आंसर आया है, ये यहाँ पे देखो 3 बिंदु काट रहा है, 1 2 3। एक्स जो आपको बना, ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो आपको यही लिखना होगा कि ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ संख्या एक्स कक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर, यानी 3 1 2 3 बिंदुओं पर ही काटता है, इसलिए शून्यों की संख्या 3 है, इसीलिए 3 आई है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4th पॉइंट देखेंगे। ये आपका 4th पॉइंट में क्या कह रहा है। 4 पॉइंट भी लमसम सेम है, 4 पॉइंट में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी इसको हम पहले देखते हैं कि कितने बिंदुओं को काट रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिखा है, साफ साफ स्पष्ट है कि x का जो है ये आपका 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो लाइन वही लिखना है, नहीं तो हम लिख के बता दे रहे हैं अगर समझने में कोई दिक्कत है। तो ये देखिए x को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना होगा हमें जो हम पिछले भी लिखे हुए हैं और पिछले भी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यों की संख्या 2 है। देखिए दो आया है, ये यही है कि एक्स वाई को काटता है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका ये आंसर होगा। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में भी यही पॉइंट है। नेक्स्ट वाले में आप साफ स्पष्ट देख सकते हैं कि 4 जगहों काट रहा है, 1 2 1 यहाँ पे, 2 3 और 4, ये 4 बिंदुओं को काट रहा है। 4 बिंदुओं को काटने का मीन्स है कि 4 जगह पे काट रहा है। ये देखिए 4 जगह पे काट रहा है, 4 बिंदुओं को काट रहा है, तो इसका भी हम आंसर यही सेम लिखेंगे। 5वें का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ
ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं देखिए 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटता है, 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 है। मीन्स अगर ये 4 बिंदुओं को काट रहा है, इसका देखिए 4 बिंदुओं पे काट रहा है, 1 2 3 4, इसलिए इसकी संख्या जो है 4 होगी। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं इसकी। 4 बिंदुओं पे काट रहा है, यहाँ पे 4 1 2 3 4 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसलिए इसके यहाँ पे पॉइंट 4 आया। अब हमें देखना है नेक्स्ट वाले को। अब नेक्स्ट वाले हमें देखना है, ये 3 बिंदुओं को काट रहा है, 1 2 3, ये 3 बिंदुओं पे टच होते हुए निकल रहा है और काट रहा है। तो इसका भी आंसर हम पुट कर लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, अगर यहाँ पे 3 इसलिए माना जा रहा है, अगर मान लेते हैं अगर ये लाइन यहाँ से इस लाइन से XY लाइन से पार होकर दोबारा यहाँ पे एंटर होता, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाता, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, ये अलग, ये 5 पॉइंट बनता। बट इसमें एक दिया हुआ है कि इसमें जो X को लाइन को जो काट रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट काट रहा है, बाकी 2 पॉइंट टच है। तो टच होने से यहाँ पे 3 ही पॉइंट बनेंगे, यानी 3 ही नंबर बनेंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ 5 नहीं बनेगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ये 5 नहीं बनेगा, यहाँ 3 ही बनेगा। तो इसका आंसर भी हम ऐसे ही लिखेंगे सेम। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है। इसके 3 संख्या 1 2 3, ये 3 मान जाएगा, ना कि 5 मान जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये 5 नहीं होगा। ये 5 में कब कन्वर्ट होता 5 में, जब ये लाइन यहाँ पे निकल जाता और यहाँ से निकलने के बाद ऐसे टर्न हो जाता, तो यहाँ 1 2 3 4 5 बनता। बट यहाँ पे सिर्फ ऐसे टच होकर निकल गया, तो 1 पॉइंट यहाँ, 1 यहाँ, 2 1 3, तो 3 यहाँ पे माना जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर इसका पूरा हो गया है, आंसर पूरा हो गया है। प्रश्नावली आपकी जो है 2.1 वो समाप्त हो गई है। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली जो हम कर रहे थे 2.1 की प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। और इसमें हम नेक्स्ट प्रश्नावली जो आपकी होगी, नेक्स्ट प्रश्नावली तो कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट प्रश्नावली जो आपकी 2.2, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।